नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम श्रावण के पहले सोमवार के व्रत के महत्व तथा उसकी कथा को श्रवण करेंगे। दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। हमारे शास्त्रों में ऐसी मान्यता है, जो भी भक्त पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ इस माह में सदा से भोलेनाथ की आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है और यदि सावन का सोमवार हो तो उसकी तो बात ही कुछ अलग है। भगवान भोलेनाथ सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। दर्शकों, श्रावण सोमवार के बारे में हमारे शास्त्रों में एक कथा प्रचलित है, ये हम आपको बताएं। इससे पहले हमेशा की तरह आप कमेंट करके भगवान भोलेनाथ की जय लिखना न भूलें। वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जब सनत कुमारों ने भगवान भोलेनाथ से श्रावण महीने प्रिय होने का कारण पूछा, तब भगवान शिव ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ योगा अग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया था, तब सती ने भगवान भोलेनाथ को हर जन्म में पति के रूप में प्राप्त करने का प्रण किया था। उन्होंने अपने दूसरे जन्म में राजा हिमाचल और माता मैना की पुत्री के रूप में जन्म लेकर पार्वती के नाम से जानी गईं। पार्वती ने श्रावण महीने में ही भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए निराहार रहकर तपस्या की थी और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर पति के रूप में प्राप्त किया था। तभी से भगवान भोलेनाथ को यह महीना अत्यंत प्रिय हो गया। कहते हैं, इस माह में श्रावण सोमवार का व्रत करने वाले भक्त की सभी मनोकामनाएं भगवान शिव शंकर की कृपा से पूरी हो जाती हैं। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भी यह व्रत रखा जाता है। इस माह में भक्त पवित्र नदियों से जल लाकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर उनकी कृपा का पात्र बनते हैं। भगवान भोलेनाथ के जल अभिषेक करने के पीछे एक पौराणिक मान्यता है। जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन चल रहा था, तब उसमें एक विष का कलश निकला और इस विष के पात्र को न देवता और न ही असुर लेने को तैयार थे। तब सभी लोग कल्याण हेतु भगवान भोलेनाथ ने इस विष का पान कर संसार का कल्याण किया। विष के प्रभाव से भगवान शिव के शरीर का ताप बढ़ता जा रहा था। तब सभी देवता सहित असुरों ने विष के प्रभाव को कम करने के लिए उनके ऊपर जलाभिषेक किया था। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। आइए दर्शकों, अब हम श्रावण सोमवार की कथा श्रवण करते हैं। दर्शकों, आपसे निवेदन है कि व्रत कथा पूरी अवश्य सुने। जिस प्रकार व्रत अधूरा नहीं छोड़ा जाता, उसी प्रकार कथा के बीच से उठा नहीं जाता। अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। नगर में सभी उसका सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी व्यापारी अपने अंतर्मन से दुखी था। उसके कोई संतान नहीं थी, अतः उसके मन में एक ही चिंता लगी रहती थी कि उसके मरने के बाद उसके व्यापार को कौन संभालेगा। यही सोचकर व्यापारी सायंकाल मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ के समक्ष पुत्र प्राप्ति की कामना से घी का दीपक जलाता था। उनकी भक्ति भाव को देखकर माता पार्वती एक दिन भगवान भोलेनाथ से बोली, हे स्वामी, यह व्यापारी आपका अनन्य भक्त है, आप इसकी मनोकामना अवश्य पूरी करें। तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, इस संसार में सभी अपने कर्म के अनुसार फल को प्राप्त करते हैं। व्यक्ति जो भी बोता है वही काटता है। इसके बाद भी माता पार्वती नहीं मानी और भगवान से बोली, आप सर्वेश्वर हो, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह प्रत्येक सोमवार आपके नाम का दीपक जलाकर आपको भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान भोलेनाथ ने उस व्यापारी को पुत्र प्रदान करने का निश्चय कर
उसे स्वप्न में पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और उनसे कहा कि तुम्हारे जो भी पुत्र होगा उसकी उम्र 16 साल होगी। ऐसा कहकर भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। पुत्र प्राप्ति का वरदान पाकर वह व्यापारी खुश तो हुआ, लेकिन पुनः उसकी अल्प आयु की बात को स्मरण करके उसे संताप हो गया। वह व्यापारी पूर्व की भांति 16 सोमवार का व्रत करता रहा। कुछ ही महीनों में उसे एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सभी नगरवासी व्यापारी को बधाई देने के लिए उसके घर आए। बड़ी ही धूमधाम से पुत्र का जन्मोत्सव मनाया गया। विद्वान ब्राह्मणों ने उसका नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तब उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी भेजने का निश्चय कर उसके मामा दीपचंद्र को बुलाकर बहुत सा धन देकर कहा, इसे काशी में शिक्षा के उद्देश्य से ले जाओ और रास्ते में जहाँ भी ठहरो यज्ञ हवन करते रहना। लंबी यात्रा के दौरान दीपचंद्र एक नगर में विश्राम करने के लिए रुके। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह होने के कारण नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात भी आ गई, लेकिन वर का पिता उसके लड़के के एक आंख काना होने के कारण अत्यधिक चिंतित था। कहीं राजा इस राज को जान गया तो विवाह करने से इनकार कर देगा। जब उसने अमर को देखा तो इस लड़के से मैं राजकुमारी का विवाह करा दूं और बाद में इसे बहुत सा धन देकर विदा कर दूंगा। यही सोचकर उसने लड़के के मामा दीपचंद्र से बात की। दीपचंद्र ने धन के लालच में आकर उसकी बात को स्वीकार कर लिया और अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका के साथ उसका विवाह करा दिया गया। वह लड़का वहां से प्रस्थान करता है। जाते समय लड़की की ओढ़नी पर लिख देता है, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी विदा जिस लड़के के साथ होगी वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा देखा तो उसने उस काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। जब यह बात राजा को पता चली तो उसने बारात को वापस भेज दिया। उधर दीपचंद्र भी अपने भांजे को लेकर काशी विद्या अध्ययन के लिए पहुंच गया और गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने लगा। जब अमर की उम्र 16 साल की हुई तो उसके मामा दीपचंद ने भारी यज्ञ का आयोजन किया और ब्राह्मणों को भोजन कराकर अन्न वस्त्र दान दिए। थोड़ी ही देर में अमर के सिर में दर्द होने लगा और वह लेट गया। थोड़ी ही देर में उसके प्राण पखेरु हो गए। उसका मामा आया और उसे मृत देखकर विलाप करने लगा। अचानक शिव और माता पार्वती सौभाग्य से उसी रास्ते से जा रहे थे। जब उन्होंने लड़के के मामा के रोने के सुर सुने तो माता पार्वती बोली, प्राणनाथ, मुझसे इस दुखिया का रोने का सुर सहन नहीं हो रहा। माता पार्वती की बात को सुनकर भगवान भोलेनाथ अदृश्य रूप से वहीं पहुंच गए और माता पार्वती से बोले, यह तो वही व्यापारी का पुत्र है जिसकी आयु 16 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। तब पार्वती भगवान भोलेनाथ से बोली, स्वामी, आप इसकी लंबी आयु का आशीर्वाद दो। यह तुम्हारा भक्त है, इसकी पत्नी सहित, नहीं तो यह अपने प्राण त्याग देगा। माता पार्वती के आग्रह को भगवान भोलेनाथ ठुकरा न सके और उसे दीर्घ आयु का वरदान देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। थोड़ी ही देर में लड़का उठकर बैठ गया। उसकी शिक्षा पूरी हुई और वह अपने मामा के साथ नगर की ओर प्रस्थान कर गया और दोनों उसी नगर में पहुंचे जहां पर अमर का विवाह हुआ था। वह वहीं रुके और उस नगर में यज्ञ का आयोजन किया। समीप से ही गुजरते हुए राजा ने उसे तत्काल ही पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने के बाद राजा उसके मामा और अमर को लेकर अपने महल में गया और कुछ दिन वहां रोकने के पश्चात बहुत सा धन देकर राजकुमारी चंद्रिका के साथ उसकी विवाह कर दी। उसकी सुरक्षा हेतु जाने बहुत से सैनिक उसके साथ भेजे। दीपचंद्र नगर में प्रस्थान करते ही दूत को भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। जब यह बात व्यापारी को पता चली कि उसका बेटा जीवित है और दुल्हन को लेकर आया है तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा।
और वह समस्त नगरवासियों के साथ स्वागत करने के लिए आया। उसी रात भगवान भोलेनाथ ने व्यापारी को स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तुम्हारे सोमवार व्रत तथा व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी उम्र प्रदान की है। यह सुनकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। हमारे शास्त्रों के अनुसार जो भी स्त्री पुरुष विधि पूर्वक श्रावण सोमवार का व्रत करते हैं तथा इसकी कथा को श्रवण करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार श्रावण सोमवार व्रत की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कमेंट में भोलेनाथ की जय अवश्य लिखें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके।